हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमारा जो टॉपिक चुका था लास्ट का आपका टाइप ऑफ बैंक्स में, ये 4 टाइप्स हमने देखे डिस्क्राइब कर लिए थे, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, राइट। आज जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है इसी के कंटेंट में जो बैंक हमारे आ रहे हैं टाइप ऑफ बैंक में कैटेगरीज, ये जो है हमारे ये वाले बैंक हमारे, इनको हम इस कैटेगरी में रखेंगे कि ये बैंक हमारे they are industrial development banks, right? Industrial development banks, right? Industrial development banks. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कौन से होते हैं कि ये बेसिकली प्रमोट करते हैं, दे आर प्रमोट्स टू इंडस्ट्रीज, तो दे आर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज टू मीडियम और शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। तो व्यापारिक इन द कंपैरिजन ऑफ कमर्शियल बैंक्स वी कैन से कि दिस टाइप्स ऑफ बैंक्स आर मैक्सिमम प्रमोट टू इंडस्ट्रियल एरिया, राइट, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो एज ये प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, इन द फॉर्म ऑफ मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स, राइट। तो इस कंटेंट में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स हमारे बने उसमें जो इसके उसमें आते हैं, तो जैसे हमारा पहला बैंक है हमारा डेट इज़ IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो IDBI जो है हमारा, इसमें हम इसकी कैटेगरी वाइज अगर चलते रहेंगे तो बैंक हमारे आते रहेंगे, तो मैं आपको बताती रहती हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हमारा 1 जुलाई 1964 को इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो 1964 को उसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया और 16 फरवरी आपका 1976 को रिजर्व बैंक की एक सहायक बैंक था, ये रिजर्व बैंक के साथ मर्ज था, उसके साथ काम करता था, बट बाद में ये उससे सेपरेट हो गया था। क्या कौन हमारा IDBI। तो IDBI जो है हमारा ये बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है, तो इसका मेन काम यही रहता है कि इंडस्ट्रीज़ को उनको प्रमोट करने के लिए किस तरीके से आप उनको उद्योगों को मध्यमकालीन दीर्घकालीन कैसे कैसे ऋण जो है प्रदान करना। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये हमारा इस तरीके से एक मेन बैंक हो गया, और ये हमारे इस कंटेस्ट में जो है, और इसे आगे जाकर के जो है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है आगे जाकर के इसको शेड्यूल बैंक के उसमें कन्वर्ट कर दिया, राइट। ये अनुसूचित बैंक हो गया जो हम कल पढ़ चुके हैं। देन इसके बाद ऐसे ही हमारा एक सेकंड फॉर्म आता है इसी के उसमें, डेट इज़ ICICI, ठीक है। तो ICICI जो है हमारा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये जो है हमारा आपका भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम ऑफ इंडिया, तो ये जो हमारा है इसकी स्थापना 1955 में की गई। तो ये हमारा बेसिकली पहले एक सिर्फ औद्योगिक साख और विनियोग निगम तक ही, लिमिटेड तक ही इस्टेब्लिश था, लेकिन इसको आगे जा कर के 30 मार्च 2002 में क्या किया गया, इसे ICICI बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, उसमें विलय कर दिया गया। तो आगे जा कर के ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन था ICICI, ये आगे जा कर के ICICI बैंक, जो हम प्राइवेट सेक्टर में अपना बैंक सुनते हैं, बहुत इसका नेम फेमस कभी, तो ये अब जो है उस सेक्टर में काम कर रहा है। तो ये भी इसी के अंडर में आ रहा है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, राइट। देन ऐसे ही हमारे इसके बाद आता है SIDBI, दैट इज़ नोन एज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। तो इसकी स्थापना, SIDBI की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1990 में। मेन इस्टेब्लिश ईयर, मेन चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ, लास्ट में हम अगर चलता रहा, कंटिन्यूटी सही रही, तो MCQ टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ भी एक काम आएंगे। तो इसलिए जैसे इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है SIDBI की 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990 को स्थापित हुआ। और ये बेसिकली हमारे जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, उनको प्रमोट करने के लिए SIDBI को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये भी इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के अंदर जो है काम करता है हमारा, उसमें इसका फंक्शनिंग चलता है। तो दैट दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके बाद हमारे जो आते हैं दैट आर, तो इसी के पार्ट में हम बोले, या तो हम अलग भी मेंशन कर सकते हैं, या इसी के पार्ट में हम बोले तो हमारा एग्जिम बैंक भी आ सकता है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में ही हम बोले एग्जिम बैंक हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, तो जो है भारत का आयात निर्यात बैंक जो है हमारा, तो इसकी स्थापना 1982 में की गई, 1982 को ये इस्टेब्लिश किया गया है ये बैंक। और इसको मेन जो इसका टारगेट था, उद्देश्य था, ये जो भी आपके प्रमोटर इम्पोर्टर्स थे और आपके एक्सपोर्टर्स थे, उनको
किस तरीके से कैसे फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराया जाए, उसके लिए एक्सिम बैंक भी इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत काम करता है। मीन्स किसी के उसमें हम कंटेक्ट में इसको ले सकते हैं, राइट। देन इसके बाद हमारे नेक्स्ट उसमें आता है 6 नंबर पे आता है बेटा, दैट इज नबार्ड। NABARD is known as National Bank for Agriculture and Rural Development, right? राष्ट्रीय कृषि एवं औद्योगिक विकास बैंक राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक NABARD, ये मेन इंपॉर्टेंट ये बैंक है। ये भी हमारा नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेशनल बैंक फॉर दी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए जो NABARD की स्थापना की गई, तो NABARD हमारा ये जो है हमारा ये भी हमारा एस्टैब्लिश हुआ 12 जुलाई 1982 को। इसकी स्थापना भी 1982 में की गई और मेन मोटिव था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ हम किस तरीके से कैसे अपने कृषि वाले सेक्टर को बेसिकली एग्रीकल्चर वाले सेक्टर को कैसे प्रमोट करें, कैसे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराया जाए उनको उनके मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये NABARD का मेन उद्देश्य जो है कृषि सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इस बैंक को यहाँ इस्टेब्लिश किया गया, राइट। तो NABARD दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बैंक फॉर आवर कंट्री NABARD। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट बैंक दैट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है हमारा जिसे भूमि विकास बैंक कहते हैं, तो इसका भी मेन मोटिव क्या है कि इंडस्ट्रीज़ को या इस कंटेंस में कि जो हमारा किसान है मींस जो हमारा फार्मर है उसको बेसिकली मीडियम एंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी लोन प्रोवाइड कराना है बेसिकली फार्मर्स को। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक जिसे भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता था पहले आपका, ये अभी भूमि विकास बैंक है, भूमि बंधक बैंक लैंड मॉर्गेज बैंक के नाम से भी इसे पहले जानते थे। तो इसका मेन टारगेट भी है कि फार्मर्स को कैसे हम प्रमोट कर रहे हैं, हाउ प्रमोट टू फार्मर्स, और कैसे उनको हम मीडियम या लॉन्ग टर्म जो भी लोन प्रोवाइड करा रहे हैं कैसे करा रहे हैं। तो ये भी इस बैंक का आपका जो है मेन काम होता है, ये बैंक इस कंटेक्ट में अपना काम कर रहा है, राइट। तो भूमि विकास बैंक इस तरीके से ये हमारा स्टार्ट हुआ और भारत में इसका जो पहला बैंक ये जो बना ये चेन्नई में इसका स्टार्टिंग की गई। तो इस अकॉर्डिंग अब ये पूरा का पूरा बैंक जो है किसानों को उनकी अचल संपत्ति के आधार पे जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं उस प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मॉर्गेज रख करके उनको लोन प्रोवाइड कराता है। तो लोन की अवधि आपकी 3 ईयर्स 5 ईयर्स टू 20 ईयर्स मैक्सिमम इतना कितने भी जा सकते हैं, राइट। देन आफ्टर दैट लैंड डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंकों की स्थापना पहले जर्मनी में हुई थी 19वीं सेंचुरी के उसमें कंटेंस में, फिर बाद में आगे जाके इटली, इंग्लैंड, आयरलैंड, डेनमार्क सभी देशों में ये लोकप्रिय हुए। ये तो इंडिया में जो इनका वो चला ट्रेंड चला वो 1904 से चला। 1904 से कोऑपरेटिव बैंक जो है हमारे स्टार्ट हुए और इन बैंकों का जो मेन काम रहता था इनका ये भी हमारे जो है इस आधार पे कार्य करते हैं। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य भी आपके फार्मर्स को और जो मजदूर हैं लेबरर्स हैं उनको कैसे लोन प्रोवाइड कराने मध्यमकालीन या दीर्घकालीन या अल्पकालीन, तो इन ऋणों को प्रदान करने के लिए ये बेसिकली सहकारी बैंक जो है स्थापित किए गए, ये कोऑपरेटिव बैंक हमारे। तो किसानों को मदद करने के उद्देश्य से मजदूरों को मदद करने के उद्देश्य से बैंक बनाए गए और इस बैंकों का बेसिकली जो ही रहते हैं ये 3 टाइप में आपके केंद्रीय सहकारी बैंक, आपके राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक समितियाँ। तो केंद्रीय सहकारी बैंक आपके सेंट्रल उसमें जो काम करते हैं, देन ऐसी स्टेट के लेवल में जो करते हैं, और प्राथमिक समितियाँ जो हमारी ग्रामीण स्तर की जो हमारी समितियाँ हमारी कमेटीज़ काम करती हैं। तो ये हमारे कोऑपरेटिव बैंक हैं जो कि हमारे भारत में, और ये जो कोऑपरेटिव बैंक से दे आर वेरी पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये हमारे इस तरीके के कंटेंट्स में काम करते हैं कि जहाँ पे किसानों को मजदूरों को किस तरीके से उनको प्रमोट किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। तो दैट इज़ अवर कोऑपरेटिव बैंक। आफ्टर दैट नंबर 9 नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, राइट। राष्ट्रीय आवास बैंक। तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जो है भारत में
1988 में की गई है, 1988 में स्थापित हुए। और इनकी स्थापना का मेन फोकस फिर क्या होगा, जो नेशनल हाउसिंग होंगे इनकी मेन स्थापना का जो फोकस है वो फोकस ये रहा है कि हाउसिंग के लिए आवासीय क्षेत्रों में ऋण देने के लिए, ऋण प्रदान करने के लिए किस तरीके से जो है उन पर्सनस को मोटिवेट करने के लिए इस तरीके के नेशनल हाउसिंग बैंक्स को बनाया जाए। और इनकी स्कीम जो स्टार्ट हुई वो गृह ऋण खाता योजना 1 जुलाई 1989 से स्टार्ट की गई। राष्ट्रीय आवास बैंक ने, नेशनल हाउसिंग बैंक ने आपकी जो ये है होम लोन अकाउंट स्कीम, दैट इज़ नोन एज होम लोन अकाउंट स्कीम, इस नाम से जो है इन्होंने अपने बैंक जो है स्टार्ट करा, खाता योजना की शुरुआत करी इसमें। और व्यापारिक बैंकों को माध्यम बनाया गया और उस कंटेंस में जो है गृह ऋण खाता खोल करके 5 वर्षों तक के लिए एक निश्चित जमा राशि जो है इसमें जमा करते हैं। और निश्चित प्रति माह जो है आप जमा करके, जमा रकम के अलावा एक निश्चित राशि जो है आप मकान निर्माण के लिए ऋण के रूप में भी ले सकते हैं। तो बेसिकली इनका काम जो है, इनका टारगेट जो है वो आवास संबंधी फैसिलिटीज़ जो हमारी है हाउसिंग वाली, उनको देखना है, उनको शॉर्ट आउट करना है। आफ्टर दैट ऐसे ही हम बोल देंगे तो सेविंग बैंक्स तो जनरली हमारे उसमें आते हैं। बचत बैंक, तो बचत बैंक को वो बेसिकली किसके लिए होंगे, सेविंग बैंक्स की जो छोटी आय वाले लोग होते हैं जिनकी कम इनकम रहती है, उन इनकम को किस तरीके से कैसे प्रमोट किया जाए कि वो अपनी स्मॉल जो उनके पास टारगेट है, जो अमाउंट है वो कैसे जमा करें और किस तरीके से जो है उसको बढ़ाया जाए। तो इनकी सेविंग को रखने के लिए इस तरीके की स्कीम्स जो हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोला जाए, आपका रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो हम पढ़ चुके हैं, या हमारे राष्ट्रीय बचत योजना है, या हमारे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, वो सब इसके कंटेंट में आ जाते हैं। तो ये सारे टाइप के बैंक्स जो है हमारे, एक्सचेंज बैंक्स भी अगर हम बात कर लेंगे कि जो हमारे फॉरेन उस टाइप में एक्सचेंज का काम करते हैं, विदेशी मुद्रा का, विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करने का काम करते हैं, एक्सचेंज बैंक में इंक्लूड किए जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारे मेन टाइप्स के बैंक्स थे ये सब हमारे बैंक्स हैं। और उनमें भी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं वो ये हमने जो कल पढ़ लिए थे। तो इसका भी जो हेड ऑफिस में भी शायद मैं बताना भूल गई थी, वो हमारा मुंबई में है आपका, RBI का और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इस कंटेंट्स में टाइप्स ऑफ बैंक जितने हमारे आते हैं मेन वो बैंक हमने इसमें जो आपकी स्टडी करनी है, राइट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट फर्दर वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक तक पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट के लिए तैयारी करेंगे। और अगर आपको वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच।